दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस ड्राइवर 4361 पदों के लिए एग्ज़ाम हो चुका है। सीएसबीसी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। इस बीच में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराया था, जिसमें मैं बोला था कि अगर बेहतर तरीक़ा से फिजिकल विथ आप ड्राइविंग टेस्ट सीखना चाहते हैं, और सभी को पता है कि ड्राइविंग टेस्ट पर ही आपको मेरिट बनने वाला है, तो स्टडी मोड जो फिजिकल और ड्राइविंग टेस्ट है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग के द्वारा हज़ारों की संख्या में मैसेज आया है। मैं आपको बता दूं, आप लोगों को मैसेज का रिप्लाई कल रात से जाने शुरू हो जाएगा, और जो भी आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगा वो आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। बाकी अभी तक जिसने नहीं भेजा है उसके लिए मैं आपको एक नंबर उपलब्ध करा दूंगा। सबसे ज़्यादा जो सवाल आया है ये रोल नंबर पर रिलेटेड है, क्वेश्चन बुकलेट से रिलेटेड है, ओएमआर से रिलेटेड है। 40% पास वाला मामला क्या है, फेल वाला मामला क्या है, 4361 पदों की फुल आपको भर्ती किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इससे कट ऑफ कैसे प्रभावित होंगे, ये सभी का कंक्लूजन मिलाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर वीडियो बन रहा है। दूसरा नंबर कि मैं घर आया हूँ, ठीक ना, ड्राइवर कैंडिडेट की व्यवस्थाएं करने के लिए। आपके एग्ज़ाम 10 दिसंबर को समाप्त हुआ। 11 दिसंबर से मेरा प्लान था, लेकिन 11 दिसंबर को मैं नहीं आ पाया, तो 12 दिसंबर को मैंने आया। और यहाँ से जाने के बाद पूरी तरीक़ा से एक्सरसाइज जो तैयारी है जो अभ्यर्थी करें उसमें भी लगना है, लेकिन ड्राइवर अभ्यर्थियों की व्यवस्था कर कर ही जाना है, वो बेहतर तरीक़ा से अपने जो लाइफ है उसे आगे पुश कर पाए और साथ में तैयारी अपना ड्राइविंग टेस्ट का कर पाए। चलिए मैं आगे की तरफ लेकर चल रहा हूँ और एक एक चीज़ मैं आपको समझाते चलूँगा, ठीक। यहाँ पर बस आपको समझते रहना है। चलिए देखिए, यहाँ पर 4361 पदों के लिए भर्ती है। मैं हमेशा आपको देखिएगा कि ये फीमेल वाला सीट घटाकर बता रहा हूँ, यानी ये फीमेल वाला सीट को घटाकर आपको कटअप बताया है, क्योंकि जो नियम है उसके अनुसार मैंने बताया है। अंधेरिया के तीर मैं नहीं मारता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि सिंपल एकदम साधारण भाषा में हर चीज़ डील करने की कोशिश करता हूँ। 2016 से इस क्षेत्र में हूँ, और जो लोग को भी जानकारी लेना होता है वो जानकारी लेकर फिर वीडियो बनाकर गलत सलत आपको कमेंट कर देते हैं, गलत सलत वीडियो बना देते हैं, लड़कों को भटका देते हैं। देखिए, जो सच्चाई है, वो जो नियम सबके लिए बन चुका है उस नियम को मैंने आपको समझाया था, और बाकायदा समझ बूझ कर आपको समझाया था, ऐसा नहीं कि तुक्का मारकर समझाया था। सो मैं सिर्फ लड़कों की सीट के अकॉर्डिंग कटअप बताया था। अगर सभी सीट मिल जाता, लड़कियों का भी सीट मिल जाता, तो अब समझिए हर कैटेगरी में 5-5 नंबर और भी कम हो जाता, लेकिन मैंने ये सोच कर बताया था। आप देखिए, सबसे पहले ओएमआर सीट वाला हम डील करते हैं। ओएमआर सीट वाला क्या मामला है, उसे कैसे आपको सॉल्व किया जाएगा और उसको कैसे देखा जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ से हम देख लेते हैं, और एक एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, टोटल ये देखिएगा कि जो 627 पदों पर 627 परीक्षा केंद्र पर एग्ज़ाम हुआ था। आपको ये सर जी किसका एग्ज़ाम हुआ था, तो ये बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था। सो बिहार पुलिस का इसमें जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप देखिएगा 13,30,121 लोग जो पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद आप देखिएगा कि उसमें जो कदाचार के आधार पर, यानी ये बोलिएगा सर ये कौन सी भर्ती का है, ये भर्ती है आपको 19,000 जो प्लस अभी है, 19,891 वाला जो भर्ती है उसके बारे में हम बता रहे हैं। यानी 19,000 प्लस के आपको जो भर्ती है उसके बारे में, यानी इसी साल के जो अभी फिजिकल आपको 15 तारीख से स्टार्ट है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 21,391 का भी मैं आपको जिक्र करूँगा। अभी 19,800 प्लस वाला भर्ती के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक। एक एक चीज़ मैं आपको समझाते चलूँगा, उसे समझते रहिएगा और आप उसके अनुसार ही अपने सोचिएगा। देखिएगा, इस भर्ती में देखिएगा कि ओएमआर सीट का जब मामला आया तो मात्र एक अभ्यर्थी को बाहर किया गया। इसका कारण जो था वो अलग कारण था, ये सिर्फ ओएमआर सीट गलत भरना इसका कारण नहीं था, ये इसका अलग कारण था, ठीक नहीं। यानी इसको छाटना ही छाटना था। ये 70 जो लोग किए गए बाहर, ये कदाचार के आधार पर, यानी ओएमआर सीट में जो लोग गलती भी किए थे, रोल नंबर या क्वेश्चन बुकलेट नंबर, लड़की बहुत सी लड़की गलती की थी, उनका भी रिजल्ट आ गया था और लड़के का रिजल्ट आ गया था। लेकिन इससे पहले ये इस बार वाला है, यानी कि ये 19,838 वाला है। 19,838 के बाद आप देखिएगा कि 21,391 की बात अगर हम करते हैं तो उसमें देखिएगा कि 17,87,720 फॉर्म भरे थे। 11,95,101 के लिए आप देखिएगा कि एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसमें भी थोड़ा गौर कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, इसमें जो आपको रोल नंबर क्वेश्चन बुकलेट नंबर के लिए छाटे गए थे वो 431 लोगों को छाटे गए थे। लेकिन ये कब का भर्ती है, ये 2023 का भर्ती है। इसमें आपको देखिएगा कि यह है आपको 21,391 वाला भर्ती है। तो इसमें आपको कितना 431 लोगों को छाटा गया है। लेकिन अगर वही हम बात करें 19,838 भर्ती का, तो उसमें मात्र कितने लोगों को, एक वो भी आपको प्रमुख कारण है, समझिए कि उसको पूरी तरीक़ा से बैन ही कर दिया गया था, उस लड़के को एग्ज़ाम से बैन किया गया है, और ओएमआर सीट भी उसका जो है रोल नंबर को गलती बताया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस बार जो है ना सीएसबीसी जो है इसका रवैया देखिएगा
तो बहुत कम लोगों को ओमआर सीट क्वेश्चन बुकलेट में छाटा है। अगर सुधार कर दिया गया है, किसी का माइनर गलती था या अपना गलती को सुधार कर दिया, रंग दिया दूसरा गोला नंबर और उसका रीड कर लिया गया मशीन में, तो उसको दे दिया है, या नहीं बाहर छाटा है, नहीं किसी को नहीं। यानी 19,838 में किसी को बाहर नहीं छाटा है ओमआर सीट के, एक बात याद रखिएगा। छाटा किसको है? 21,000 वाला में। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अपना कर चल रहा है सीएसबीसी, और वो सॉफ्ट कॉर्नर के कारण ही देखिएगा ड्राइवर वाला भी अभ्यर्थियों को बेनिफिट होगा। जो कुछ ओमआर सीट में गलती कर रखे हैं उनको बेनिफिट होगा। लेकिन फिर भी मैं आगाह करूंगा कि आपके मन में लग रहा है कि हमने ओमआर सीट में गलती कर रखा है और मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा उसके बाद ही हम तैयारी करेंगे। सो आप 1 महीने तक वेट कर सकते हो, और जब रिजल्ट आएगा तब पर भी आप तैयारी कर सकते हो, बशर्ते आपका फिजिकल सही होना चाहिए। देखिए बिहार ड्राइवर में फिजिकल आसान है, लेकिन फिर भी 1 महीना बाद 1.5 महीने बाद जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसके बाद भी आप अपना चाहोगे तो अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चलिए ओमआर सीट पर तो आपको सवाल मिल चुका है। मुझे पूरा भरोसा है 99% जिसका आपको गलती है उसका भी रिजल्ट आएगा, ये जिस तरीके से 19,838 का रिजल्ट आया था। अब चलिए आगे हम चलते हैं प्रूफ के साथ। मैं हर एक चीज़ आपको बता रहा हूँ और जिस तरीके से सीएसबीसी काम करा उस तरीके से। अब आगे चलते हैं। ये जो 40% यूआर के अंतर्गत लिखा गया है पासिंग के लिए कि इस पत्र में गैर आरक्षित समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता है 40% है, ये क्यों रखा गया है इसे समझने की कोशिश कीजिए। और कुछ जो जानकार है, मैंने देखा कुछ लोग जानकार है जिनको बुद्धि नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, पता ना कैसे उनको फोर्स में ले लिया गया था, उनको तो कुछ बुद्धि नहीं है और बस वो बुद्धि कहाँ चला गया समझिए अब कहीं कहा जाए। ठीक, जो 100 क्वेश्चन दिया जाता है, देखिए 100 अंकों का, इसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है, 100 प्रश्न होंगे। इसमें आप देखिएगा कि ये जो 100 वाला मामला जो है 100 वाला, ये पहला भी 2019 में भी सेम सिलेबस था, लेकिन वहाँ पर 60% था नहीं था और 40%, ये 40% वाला इंटरव्यू में पूछा जाता था। वो 100 के 100 जीके जीएस करेंट अफेयर था, लेकिन सिलेबस एकदम सेम था। यानी समान अध्ययन और समासिक मुद्दे। समान अध्ययन के अंतर्गत अगर कोई तैयारी करता है वही ना जाएगा, जो चोरी से गया उसको क्या पता है। आपको पता है कि 2019 में जो भर्ती हुआ था उसमें देखिएगा, उसमें तो आपका साइंस भी पूछा हुआ था, फेक से देखिएगा पूछा था कि लाइट ईयर किसकी दूरी होती है। बाकी आपको ऑप्टिक्स से और भी सवाल पूछे गए थे, विद्युत से सवाल पूछे गए थे, कुछ बायो के सवाल पूछे गए थे। तो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये याद रखिएगा, साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वैसे लोगों से दूर रहिए जो कुछ नहीं जानते हैं, बस समय के साथ लूटने का काम आपको करते हैं। वो कुछ जानते ही नहीं है। नहीं पूछा गया आपके एग्जाम में साइंस, नहीं पूछा गया, ना के बराबर पॉलिटी पूछा गया, ना के बराबर ज्योग्राफी पूछा गया। मुझे ये बताइए कि साइंस का तो सिलेबस नहीं दिया था किसी के कहने के अनुसार, लेकिन ये सबसे क्वेश्चन काहे नहीं पूछा गया आपको दमदार। देखिए पेपर होता है, पेपर का लेवल सेट किया जाता है। ये नहीं कि सब लोग 80 ही मारेंगे तो सबका कट ऑफ 90 चला जाएगा। उस पेपर लेवल के अनुसार कट ऑफ तय किया जाता है। तो मैं हमेशा आपको 60% का जो बता रहा था कि 60% भी हालत पंचर हो जाएगा आप लोग को करने में। जो आप लोग 40% पर इंजीनियर बनने की तैयारी करो वो ना करो, ज़्यादातर जीके जीएस में कोशिश करो कि आपका 30+ मार्क्स वहाँ से जरूर आ जाए, तो आप ड्राइवर वाला में 30+ मार्क्स ला लोगे, 60 के ऊपर चले जाओगे। और वही हुआ है अभ्यर्थियों के साथ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके एग्जाम अच्छा ही गया है, लेकिन भाई सबका ये कह देवे कि 70 से ऊपर। मुझे अभी तक जो जानकारी मिला है, मैंने अभी तक जो अपने स्टूडेंट और बाहर स्टूडेंट से पता किया है, 70+ बहुत गिने चुने लोग हैं जो 70+ भी मार्क्स ला रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिए, कमेंट से डरिएगा मत। कमेंट में कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल देता है, बशर्ते याद रखिए ओरिजिनल से ये काफ़ी कोसों दूर है, क्योंकि 5 साल बाद तैयारी करने में अभ्यर्थी लगे थे, 5 साल का छूट मिला था और ये सिलेबस में भी बदलाव देखने को मिला। तो भाई इतना आसान नहीं है। और मैं बताया हूँ 13,500 रिजल्ट पर कट ऑफ, ठीक ना। मैं 13,500 रिजल्ट पर कट ऑफ बताया हूँ, मैं 22,000+ पर कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ रिजल्ट पर। और ये सब आपको आगे आएगा। मैं तो मना रहा हूँ कि आपका रिजल्ट 22,000+ हो जाए, सब सीट आप लोगों को मिल जाए। ये इसके लिए लेटर भी दिया गया है आपको, देखिएगा कि जो है हमारे माननीय जो गृह मंत्री है, जिनके विभाग है, जिनके अंतर्गत लेटर सौंप दिया गया है। लेकिन मैं मना रहा हूँ कि आपको सीट मिल जाए, लेकिन हम लोग को जितना है उतना ही ना करेंगे जी। अब देखिए यहाँ पर 40% वाला मामला इस बार नया जुटा, ये पहले ड्राइविंग में हुआ करता था, इतना मिनिमम मार्क्स लाना है। लेकिन 40% के चलते देखिएगा बहुत से लड़के, मैं मानकर चल रहा हूँ कि 25 से 30,000 लड़के तो सिर्फ फेल हो जाएंगे, लड़का लड़की दोनों मिलाकर, जो कि 40% यूआर के अंतर्गत, ये बीसी के अंतर्गत 36.5%, एबीसी के अंतर्गत 34%, और आपको फीमेल के अंतर्गत आप देखिएगा, एससी एसटी के अंतर्गत देखिएगा कि आपको 32% भी लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस कहने और कथनी करने में बहुत अंतर होता है। यहाँ पर 55 लाना प्लस नंबर लाना इस बार बिहार ड्राइवर में काफ़ी मुश्किल। करेंट अफेयर बहुत लोगों को रुलाया है, सबको समान कर दिया है, यानी कि 5 साल से जो तैयारी करता है वो बहुत ज़्यादा स्कोर लाया है, जो 2 साल से तैयारी कर रहा है कम ला रहा है।
या जो 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं बहुत ही कम है, 5 साल वाले को बहुत ही ज़्यादा, ऐसा नहीं, सबको समान कर दिया गया है, ठीक ना। तो ये स्थिति है आपके कट ऑफ का जो मैंने आपको बताया। तो ये आपको पास करना जरूरी है, ये 40% वाला मामला, ठीक ना। तो सबसे पहला नंबर की OMR सीट वाला में पूरा भरोसा है, 99% की आपको सही किया जाएगा। ये कट ऑफ वाला मामला पार करना 25 से 30 हज़ार, आप देखिएगा बहुत से लोग बाहर हो जाएंगे। पिछली बार भी बाहर हो गए थे, ऐसा मत सोचिए। पिछली बार जब 30% मार्क्स लाना था, चोरी हुआ था, उसके बाद भी बहुत से लड़के फेल हो गए थे। इस बार तो आप समझिए कि इतना अच्छे तरीके से एग्जाम हुआ है, पेपर का लेवल भी, डिफिकल्टी लेवल आपके सामने साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए, रिक्तियों के आरक्षण के 5 गुना आपका रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि जो रिक्तियां है कैटेगरी वाइज उसके 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, सीट का नहीं, जो सीट है कैटेगरी वाइज उसके 5 गुना दिया जाएगा। तो आपको जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे थोड़ा बचिए, क्योंकि वो बस आपको क्या करना चाह रहे हैं कि आपको वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई सबका रिजल्ट देगा, और उस हिसाब से आपको बुलाकर फिजिकल कराएंगे भी नहीं, ये भी नहीं कराएंगे, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, वो पैसा भी आपका नहीं फेरेंगे और आपको भगा देंगे। तो वैसे लोगों से बच कर रहिए जो ये बोल रहे हैं कि 4361 पदों पर। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रिजल्ट नहीं लेना चाहिए, एकदम CSBC सरकार को देना चाहिए, जो सीट लड़कियों का है उसको लड़कों को देना चाहिए अगर बच रहा है तो। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए, कानून बन चुका है, रूल बन चुका है, तो उसमें आपको संशोधन भी सरकार ही CSBC कर सकता है, या CSBC जो है गृह विभाग के अनुरोध पर कर सकता है, जिसके लिए हम लोग अपना काम जो करना था कर दिए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने सिर्फ मेल कैटेगरी के लड़कों का जो लगभग 2650 आपको सीट है, लगभग प्लस जो सीट है उस पर मैंने कटा बताया है। ये सभी अगर इस पर बता दिया तो बहुत ऐसे देखिएगा, हर कैटेगरी में 4 से 5 नंबर तो आराम से घसक जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा कट ऑफ, और वो मिलना भी चाहिए सबको। लेकिन बात सच्चाई है, इसी का 5 गुना आपको देगा, इसका 5 गुना नहीं देने की बात किया जा रहा है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बहुत से लोग जो बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि 1.64 जो लाख अभ्यर्थी इसमें बैठे हैं, मतलब इसमें फॉर्म इतना डाले, 1 अब देखिएगा 36 लाख जो है इसमें आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड किए। तो बहुत से लोग बता रहे हैं 71% जो अटेंडेंस है वो 1.136 लाख का है। भाई ये गलत है। ये आपको अटेंडेंस, आपको जो होता है, ये जो अटेंडेंस मिलाई जाती है पूरे फॉर्म पर मिलाया जाता है। तो 1.64 लाख का 71% निकालिएगा तो 1.16 लाख यानी 1,16,000 के करीब आपको पहुंचता है, जो कि लड़के इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। तो ऐसे भी मत लोगों को गुमराह किया कीजिए, जब नहीं इन्फॉर्मेशन है तो किसी से पता कर लिया कीजिए, ठीक। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहकावे में किसी का नहीं आइएगा। 71% अटेंडेंस है, लेकिन वो अटेंडेंस कहा जाता है सभी अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे उसके मिलाकर कहा जाता है अटेंडेंस, ठीक। इस भली बात याद रखिए, क्योंकि सबके लिए केंद्र पर देखिएगा, जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर सबके लिए सेंटर बनाया जाता है। ये नहीं कि जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया उसी के लिए सेंटर बनाया जाता है, नहीं, सबके लिए अटेंडेंस आपको बनाया जाता है और सबके लिए क्वेश्चन भेजा जाता है। अब उसमें जो नहीं आते उनका क्वेश्चन पेपर वापस कर दिया जाता है, यानी कि वापस हो जाता है, और जो आते हैं उनका अटेंडेंस हो जाता है। तो वैसे 71% आप देखिएगा हो जाएंगे कितने का, 1,64,168 का। तो अभी मार्केट में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको गुमराह करेंगे, बहुत से ऐसे लोग आएंगे जिनको कभी नहीं पता है, और बहुत से लोग ऐसे भी आएंगे जो जानबूझकर ऐसे कमेंट करेंगे जिससे हमारा जो चैनल है वो ड्रीमलाइज, मतलब आप लोग जो जुड़े हुए हों उसमें नेगेटिव फैले। और बहुत से लोग अभी जो बरसाती मेढक होते हैं ना, जो समय समय से निकल कर आते हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, जिनको चोरी कर कुछ भी कर लिए हैं, वो सब बहुत से लोग आएंगे ज्ञान देने के लिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि दूर दूर से उनको कोई मतलब नहीं है आपके भर्ती से, उनको आपके पैसे से मतलब है, आपके जेब काटने से मतलब है, ठीक। तो आप लोग इस बात को समझ जाइएगा और इसे ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत से लोग पकड़ाए भी हैं, इस पर मैं अलग से आपको जानकारी दूंगा। जो फालतू जानकारी चलाया जा रहा है उससे मैं आपको अलग दूंगा। देखिए जो आरक्षण का नियम बना है अभी तक, देखिएगा सबसे पहला हम है स्टडी मूड की तरफ से मैंने ये बात उठाया था कि देखिए आरक्षण का जो नियम बना है वो इस तरीके से बन गया है जो कि लड़कों को प्रभावित करेगा, जो 9 जुलाई 2025 को बना है, ठीक ना। तो लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे इसको, और अभी भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि इतना सीट है, इसका 5 गुना रिजल्ट देगा, सब लोग पास हो जाओगे, आ जाओ हमारे पास फिजिकल करने के लिए और ड्राइविंग टेस्ट करने के लिए, और फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट के नाम पर हम झुंझुना तुमको पकड़ा देंगे, फिर बाद में अपना सोचते रहना जब तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेरे यहाँ जो आपको सिस्टम है, जैसे कि मेरे यहाँ जो फिजिकल का सिस्टम है, मेरे यहाँ फिजिकल का सिस्टम और आपको रिजल्ट, ये दोनों को ध्यान में रखकर, यानी कि जो फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट जो है ये सबको आपको ध्यान में रखकर कि लड़के अगर बाय द वे, मान लो कि बहुत से लड़के आते हैं तैयारी करने के लिए और बाय द वे उनका रिजल्ट नहीं होता है, तो उनके साथ कितना बेहतर आपको हो सके, यानी कि बेस्ट हो सके, वो भी मैं ध्यान में रखा हूँ। बाय द वे मान लो कि कोई लड़का आया मेरे पास तैयारी करने के लिए या मेरे संस्था में तैयारी करने के लिए, पहले नंबर पर बुक हो जाएगा, 300 लड़कों का ही व्यवस्था हमने कर रखा है। तो बाय द वे ये 300 जो लड़के आएंगे उसमें से अगर किसी लड़के का रिजल्ट नहीं हुआ रिटन में, तो उनको फिजिकल और आपको ड्राइविंग टेस्ट, देखिए ड्राइविंग टेस्ट आपको पता है 1 लीटर तो मिनिमम आपको तेल लगेगा, उसको चलाने के लिए दिया जाएगा, जो आधे घंटे से ऊपर आपको गाड़ी सिखाया जाएगा। तो उसमें वो तो अब जो लग गया वो खर्चा कर दिया, वो तो दिया नहीं जाएगा, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ पैसा बचेगा, यानी कि
जो उनको अगर लगेगा कि रिजल्ट में उनका नाम नहीं आया तो फिर उनको वापस कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। ये सभी व्यवस्थाएं बन रही है, सभी रूल बन चुका है। जल्द ही इस पर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, जो कि सबसे पूरे बिहार में लोग बोल रहे हैं कि सबसे कम फी पर आपको स्टडी मोड आपको बेस्ट व्यवस्था देने वाला है। हाँ, भले पटना से आपको थोड़ा दूर है, पटना से दूर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पटना में भीड़ हो जाता है और भीड़ में उतना प्रदर्शन बेहतर नहीं हो पाता है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो इसलिए ये आपको थोड़ा दूर रखा गया है जहां पर विस्तृत क्षेत्र मिले, और विस्तृत क्षेत्र में आप लोग विस्तृत तरीके से गाड़ी चलाइए, फिजिकल कीजिए, थोड़ा बात कीजिए लोगों से और थोड़ा दिमाग अपना सही रखिए, ठीक ना, क्योंकि 1 से 2 महीना प्रक्रिया में आपको चलना होता है। तो ये सब किया जा रहा है और ये व्यवस्था आपके लिए किया जा रहा है। और आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग का रिजल्ट होगा जिन्होंने तैयारी किया है। और जो लोग 60 के ऊपर हैं, एकदम समझिए कि आप लोग का रिजल्ट कोई नहीं रुकने वाला है। 60 के ऊपर जितने भी लोग हैं उनका तो रिजल्ट होगा ही। बाकी कैटेगरी वाइज जो मैंने आपको कट ऑफ ये बता रखा है, इनका भी रिजल्ट होगा। हो सकता है कि कुछ कुछ कैटेगरी में इससे कम भी कट ऑफ जाए। जो जनरल का मैंने 58 से 60 बता रखा है आपको, ये मेल कैटेगरी का टोटल बताया है, यानी फीमेल का तो 32 पर ही सभी सिलेक्शन हो जाएगा। तो फीमेल वाला सीट मैंने नहीं इंक्लूड किया है। 1152 मेल कैटेगरी का है, जो 5 गुना जो कि 5760 हो जाएगा। और ये कट ऑफ मैंने आपको बताया। ईडब्ल्यूएस का जो बताया मेल वाला, सभी के सभी आपको मेल वाला, और जहां -2 लिखे वो -2 लेकर चलना है। देखिए, आप जब कंपेयर दरोगा से करेंगे, आप जब कंपेयर बिहार पुलिस से करेंगे, आप जो कंपेयर एक्साइज से करेंगे तो बड़ा गलती करेंगे। आप लड़कों के साथ भी बेईमानी करेंगे और अपने साथ भी, क्योंकि ये बिहार दरोगा का भर्ती नहीं था, ये ड्राइवर का भर्ती था। सब लोग ड्राइवरी लाइसेंस नहीं बनवाते। बहुत लोग जो है एकदम बिना पढ़े हुए ड्राइवर के एग्जाम देने आए हैं। आज सभी अभ्यर्थी जान रहे हैं, अपने अगल बगल से पूछे जो भी पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, भाई 50 नंबर के ऊपर नंबर लाना बहुत मुश्किल था इस बार। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जिसका तुक्का अगर लग गया, 5 से आपको 10 क्वेश्चन तुक्का अगर लग गया है, वही आपको 65 पहुंचा है, 65 प्लस पहुंचा है। बाकी जो 3 महीना लगातार मेहनत किया है वो तो 65 तक पहुंच पाया है, लेकिन तुक्का 65 प्लस मारने में तुक्का बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। बाकी आप देखिएगा 55 से लेके पढ़ने वाले लड़के 60 तक सिमट कर रह गए हैं, ये भी ध्यान में रखिए। ये रहेगा व्हाट्सएप नंबर। अभी तक आपने मैसेज नहीं किया है तो मैसेज कीजिएगा। जो अभ्यर्थी मैसेज किए हुए, कॉल किए हैं, उनका कल से ही आपको रिप्लाई जाने शुरू हो जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे आना है। बस अपने साथ एक कंबल लेकर आपको आना होगा, एक थाली लेकर आना होगा। कैसे क्या प्रक्रिया है कल से आपको बताया जाएगा। ये रहा स्टडी मोड के व्हाट्सएप नंबर, इस पर व्हाट्सएप करना है। और निगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि निगेटिव लोग आपको भी नहीं कुछ करने देंगे, हमको भी नहीं कुछ करने देंगे। हम आपके जो भलाई के लिए कर रहे हैं वही कर रहे हैं। कि आपको देखिएगा कि जो ड्राइविंग टेस्ट में भी जो चलता है, जो पैसे लोग फेंक देते हैं, जो आपको अपना नाम करवा लेते हैं मेरिट में, उसको भी बंद करना जरूरी है, सिर्फ रिटर्न तक नहीं। और मेरा एक ही ध्येय है, मेरा हर बार आप सुनिएगा कि जो मैं एक काम लेता हूं उसको अंत तक करता हूं, तो अंत तक करने का मेरा पूरा योजना है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, आधार कार्ड का फोटो और गांव का नाम और अपना पिताजी का नाम लिखकर भेज सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए, ये रहा आपका चल रहा है ये जो है कछपाल, चलंत, दास्ता और ये जो एक्साइज के लिए, यहाँ पर देखिएगा इसमें भी अच्छा खासा सीट है। तो ये भी अभ्यर्थी बोल रहे सर जी हम लोग का तैयारी कब से स्टार्ट होगा, कब से यूट्यूब पर स्टार्ट होगा। भाई तुम लोग चिंता मत करो, 15 तारीख से याद देखिएगा, 15 तारीख से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगा। और 17 तारीख से ऑफलाइन में सेट भी स्टार्ट हो जाएगा और सबको सेट मिलेगा। सेट भी आप लोग लगेगा, न्यू स्टैंडर्ड टाइप का टेस्ट। अब देखिएगा आपको 17 दिसंबर से सेट भी हो जाएगा। 15 तारीख से क्लास भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो क्लास का टाइम है ये 5 बजे से 2 बजे के क्लास के टाइम है, इसलिए रखा गया कि जाड़े का दिन है, अच्छे से तैयारी कीजिए, अंत समय में बेहतर तैयारी कीजिए। नीचे लिंक मैं आपको दे दिया हूं, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ऑफर चल रहा है, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए एक्साइज का। और इसमें तैयारी कीजिए, पहले से जो आपको तैयारी कर रखे हैं वो भी तैयारी कीजिए, और आपका हर एक तैयारी काम आएगा। और जो भी ड्राइवर अभ्यर्थी भी अगर फॉर्म भरे हुए हैं वो भी अपना तैयारी में लग जाइए। फालतू लोगों के चक्कर में लगे कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज़ मैंने बताया ड्राइवर में वही चीज़ हुआ है और इसमें भी वही चीज़ होगा, क्योंकि 689 का मैं आपका अपना रिजल्ट डाल दूंगा, चिंता मत कीजिए। जैसे ही पटना आता हूँ, अब देख लीजिए मैंने 689 में भी ये निकाला है एग्जाम को 2 बार 3 बार एक्साइज का मैंने एग्जाम निकाला है, फायरमैन का एग्जाम निकाला है, बिहार पुलिस का 3 बार निकाला है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम निकाला है। तो आप लोग समझिए कि एक्सपीरियंस लोगों के साथ जुड़िए, और मैं जो जुड़े हैं और मैं जो आपको एग्जाम निकालता हूँ उसी की तैयारी भी कराता हूँ। इस बात को भली बात याद रखिएगा। तो ये सभी काम है आप लोग, और जो भी अभ्यर्थी हैं जुड़ना है जल्दी से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और लास्ट में जाते जाते कंक्लूजन की ओमर सीट वाले जो है पूरा 99% मैंने बताया कि आपका ये जो CSBC का जिस तरीके से चल रहा है वो आपको नहीं बाहर करने वाला है रोल नंबर क्वेश्चन बुकलेट में। लेकिन 1% में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि एक आपको 21,000 में आपको 391 में बाहर किया है, लेकिन 19,838 में किसी को आप देखिएगा बाहर नहीं किया है। दूसरा नंबर सुधार हो जाता है तो वो सुधार मानता है CSBC, इतना भी निर्दय नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपके मेहनत देखता है और मेहनत के अनुरूप चलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि DOB हुआ तो DOB में गलती हुआ है तो उसमें कोई सुधार नहीं, कैटेगरी हुआ उसमें कोई सुधार नहीं करेगा। आपके नाम, आपका नेम, आपके पिताजी का नेम नहीं, आपका नेम है तो उसमें कोई सुधार नहीं करेगा। ये सभी आपको दिखेगा, ये सब आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा तब तक, और तैयारी निरंतर करते रहिएगा।
और मतलब कि जो भी है आपको कमेंट करना है कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।